अगर व्हाइट चलता है E4 द किंग्स पॉन ओपनिंग नोन फॉर इज अग्रेसिवनेस और बहुत सारे ट्रैप्स के लिए हम प्ले करते हैं C6 दी कारोकान डिफेंस। अगर आपको नहीं पता कि कारोकान डिफेंस काम कैसे करता है तो ये वीडियो आपके लिए है, बिकॉज इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। एंड कारोकान डिफेंस को यूज करने के काफी सारे एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज ये है कि आपका ओपोनेंट कोई भी नॉर्मल लुकिंग मूव नहीं चल सकता। इसका मतलब है कि अगर E4 चलते हैं तो बहुत लोग क्या करते हैं, नाइट F3 बिशप C4 इटालियन सिस्टम मोस्ट प्लेड मूव, बिशप B5 रूल ऑफ, अगर यहाँ पे नाइट है तो B5 पे, अगर चाहे तो पॉन्जियानी चल सकता है, चाहे तो D4 द स्कॉच गैम्बिट भी स्कॉच गेम चल सकता है, उन पे डिपेंड करता है। लेकिन आफ्टर कारोकान यू प्ले C6, दे प्ले pawn to D4 kind of a center game and then we have D5। Remember after E6 यहाँ पे एक बहुत ही लंबी पॉन चेन बन जाती है जिससे कि बिशप यहाँ पे डेवलप नहीं हो सकता, यहाँ डेवलप नहीं हो सकता बिकॉज आप कंट्रोल कर रहे हो। तो बेसिकली बिशप एक हिसाब से बहुत ही पैसिवली हो जाता है, एक्टिव नहीं होता है। एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड थिंग अबाउट द कारोकान डिफेंस। उसके अलावा आपके पास क्वीन का एक डियागनल ओपन हो जाता है जिससे आप यहाँ पे चेक और इस फाइल पे कंट्रोल करते हो, जस्ट लाइक अ चेक डिफेंस वाली वीडियो अगर आपने देखी हो तो उसमें भी ये सेम टेक्निक थी। उसके अलावा अगर आपने पॉन्जियानी गैम्बिट कभी खेला होगा तो वी हैव C3 एंड देन क्वीन यहाँ पे चेक देके इधर से चेक एंड देन यहाँ कंट्रोल करती है। एलेपन वेरिएशन C3 सिमिलर थिंग होता है। तो कारोकान डिफेंस के अंदर भी C6 सेम गेम काम करता है जिसके अंदर हम लोग अपनी क्वीन को काफी एडवांस प्ले कर सकते हैं, क्वीन काफी अच्छी एक्टिव हो जाती है। तो ये कुछ फायदे होते हैं कारोकान डिफेंस के। और इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज कारोकान डिफेंस देन दिस वीडियो हम यही करने वाले हैं। नाउ इस पॉइंट पे आपका ओपोनेंट क्या कर सकता है, वैसे तो वो कर सकता है पॉन टेक्स पॉन, जिसे बोलते हैं कारोकान एक्सचेंज वेरिएशन या फिर नॉर्मल ट्रेडिशनल लाइन, बट हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। आपका ओपोनेंट कर सकता है नाइट C3 जिसे बोलते हैं कारोकान डिफेंस डिक्लाइन वेरिएशन, बट हम वो भी डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस करने वाले हैं E5 पे। इसे कहते हैं कारोकान डिफेंस एडवांस वेरिएशन, बहुत ज्यादा मॉडर्न वेरिएशन है ये, आज के टाइम पे बहुत ज्यादा यही चलता है। इसके अलावा जो बाकी दो वेरिएशन थे टेक्स एंड डेवलपमेंट, वो हम नेक्स्ट वीडियो पे कवर करेंगे सक्सेसफुल वीडियो में, डोंट वरी। नाउ इस पॉइंट पे व्हाट यू हैव टू डू, यू कैन डू टू थिंग्स। पहला तो आप अपने बिशप को डेवलप कर सकते हो बिकॉज आपको E6 प्ले करना ही है। E6 प्ले करोगे तो फिर बिशप हो जाएगा ट्रैप, तो इट्स बेटर कि बिशप को पहले डेवलप कर लो, एक ये काम कर सकते हो। उसके बाद है C5, इस पॉइंट पे हमला किया था कि अगर ये टेक कर ले तो आफ्टर वी हैव E6 वी हैव बिशप डेवलप्ड ऑटोमेटिकली, तो ये भी अच्छा है। ये काइंड ऑफ अ क्वीज गैम्बिट हो जाएगा बट रिवर्स कलर के साथ। तो हमारा जो पहला मूव है वो चालू होता है C5 से। तो आपने C5 प्ले किया यहाँ पे ट्रेड के लिए कि ताकि आप E6 करो, डेवलप करो, अपना लाइन क्लियर करो एंड बिशप को डेवलप कर लो साइमल्टेनियसली, परफेक्ट। तो आपका ओपोनेंट समझदार है, वो तो समझ जाएगा। सो वी हैव C3 डिफेंडिंग इट। नाउ वी हैव नाइट C6 कंट्रोलिंग इन द सेंटर, वी हैव नाइट टू द F3 जस्ट न्यूट्रलाइजिंग, बिशप G4 पिनिंग दिस नाइट टू द क्वीन, दैट्स फाइन। बिशप B2 अनपिनिंग इट, ये नॉर्मल डेवलपमेंट मूव्स है। देन वी हैव E6 अपनी लाइन कंट्रोल करने के लिए, और क्योंकि बिशप डेवलप हो चुका है दैट्स फाइन, हमारा पास काफी अच्छी लाइन की पहुंचन है। वी हैव पॉइंट टू द C4 जिससे कि हम काफी दूर तक फैल सकते हैं। देन वी हैव कासल नाइट GE7। अब देखो आप नाइट को यहाँ डेवलप तो कर नहीं सकते, तो उसका ये ड्रॉबैक है वैसे कारोकान डिफेंस का, बट चलेगा क्योंकि आप नाइट को करने वाले हो F5 पे, क्योंकि F5 से आप इधर और इधर और इधर 3 बार अटैक मारोगे। एंड इफ मैं आपको एक जादू दिखाऊं, क्वीन B6, यहाँ पे फिर 4 बार अटैक आ जाएगा जो कि आपका ओपोनेंट संभाल नहीं सकता, और फिर हम इस पॉन को जीत जाएंगे। और इस पॉन को जीतने का मतलब है कि हम लोग एक विनिंग एंड गेम में पहुंच जाएंगे। अभी देखना कैसे। नाउ वी हैव पॉन टू दिस H3 हिटिंग ऑन द बिशप। अब क्योंकि नाइट यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है तो हमें दिक्कत होगी, तो उसको ट्रेड कर लो, परफेक्ट, टेक टेक्स। देन वी हैव बिशप इस टाइम पे। अब आप सोच रहे हो कि एक मिनट, नाइट इसको कंट्रोल कर रहा है, पॉन डिफेंड कर रहा है, और यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ मतलब कम लोग हैं जो डिफेंड कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं यहाँ पे टेक कर लूं, और इंजन भी यहाँ पे टेक करने को ही बोलता है। तो ठीक है, अगर आप टेक करना है तो कर सकते हो, इसमें दिक्कत नहीं है। टेक्स टेक्स के बाद ये आपकी C फाइल खुल जाएगी, तो आप रुक को स्लाइड कर सकते हो C8 पे, दैट इज पूरे फाइल पे कंट्रोल करने के लिए। बट आई विल टेल यू वेरी गुड मूव हियर, दैट्स क्वीन B6 हिटिंग ऑन दिस पॉन एट D4। ना क्वीन डिफेंड कर रही है, दैट्स फाइन, और कोई डिफेंस को कर नहीं सकता बिकॉज ये पॉन काफी आइसोलेटेड है, इसलिए आता है बिशप इसको डिफेंड करने। लेकिन भाई हम इस पॉन को टेक कर लेते हैं, तो कैसे भी करके हम लोग 1 पॉइंट की लीड पे तो पहुंचने वाले हैं, दैट्स ग्रेट थिंग। अब थोड़ा वेट कर लो और अभी टेक मत करो, आप प्ले करो नाइट F5 इस पर और कंट्रोल करने के लिए, तो भी आपका काम काफी अच्छे से बन सकता है। लेट्स से आपके ओपोनेंट ने पहले कर लिया यहाँ पे टेक्स, तो आप बिशप से टेक कर लेना, आपकी पोजीशन काफी सिक्योर हो जाएगी, आपको बिशप डेवलप हो जाएगा, पास कर सकते हो, दैट्स ग्रेट थिंग। लेकिन क्या पता वो डेवलप ना करे, वो करे बिशप टू दिस E3 डिफेंडिंग इट। हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, क्वीन B6 फिर से इस पे हमला, दैट्स फाइन। देन वी हैव पॉन टू दिस B3 क्योंकि ये भी तो हमले में था, फिर ये टेक्स टेक्स
एंड वी हैव नाइट टेक्स। नाउ नाइट इसको डिफेंड कर रहा है, दैट्स फाइन। मीनवाइल ये पॉन आइसोलेटेड, हम टेक कर सकते हैं। बिशप टेक्स, वी हैव क्वीन टेक्स, नाइट टेक्स। वी आर थ्रेटनिंग टू गो एट C2, तो हमारे ऑपोनेंट को करना पड़ता है बिशप को इस जगह पे, एंड देन वी कुड सिंपली प्ले रुक टू दिस C8 इसको कंट्रोल करने के लिए। दैट्स ग्रेट थिंग। इस केस में आपकी पोजीशन काफी बेटर है, आप पूरे -3.8 की रेटिंग पे चल रहे हो, आपके पास 1 पॉइंट की लीड है और ये विनिंग एंड गेम है, इसमें आप गेम जीत सकते हो। अगर आपको ये पोजीशन याद होगी तो हमने यहाँ पे किया था क्वीन B6, है ना। कुछ कुछ लोग यहाँ पे टेक भी कर लेते हैं, तो टेक करने में कोई दिक्कत नहीं। आफ्टर टेक्स वी हैव टेक्स, देन वी हैव बिशप टू दिस E7, अ डेवलपमेंट, दे डेवलप देयर नाइट, वी गो फॉर अ castle, दैट्स फाइन। नाउ वी हैव pawn to A3, वी प्ले रुक टू दिस C8 यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए, देन वी हैव रुक C1 ऑपोजिट रुक्स, दैट्स फाइन। वी हैव बिशप टू दिस G5 हिटिंग ऑन दिस बिशप। अब देखो ऐसा बिशप टेक कर सकता है, बट हम अपनी क्वीन से टेक कर लेंगे, तो लेट्स फाइन फिजियो। सो बिशप टेक्स, क्वीन टेक्स, एंड नाउ क्वीन इज हिटिंग ऑन दिस रुक एंड रुक इज हिटिंग ऑन दिस रुक वाया दीज टू नाइट्स। तो अगर ये नाइट हटते हैं तो फिर अपन का काफी अच्छा सिक्योर हो जाएगा पोजीशन। नाउ नाइट मूव्स अवे डिफेंडिंग दिस रुक। हम क्या प्ले करते हैं, देखो इस पॉइंट पे आपको थोड़ा सा ना एकदम ऐसे टैक्टिकल वे में सोचना है। तो अगर आपको कभी भी सोचना है, देखना है कि अगर मैं कुछ सैक्रिफाइस कर रहा हूँ तो मुझे बदले में क्या मिल रहा है। राइट नाउ दिस किंग इज इन कासल, तो हम इस पे तो कोई प्रेशर क्रिएट कर नहीं रहे, ठीक है, हम कुछ नहीं कर रहे, तो इट्स बेटर कि आप लोग पीस को कैलकुलेट करो। लेट्स से कि अगर मैंने यहाँ पे नाइट से टेक कर लिया एट दिस D4 पे, ठीक, उसके बाद क्या, वी गॉट 1 पॉइंट, राइट। अभी तक हमारा ओपोनेंट ने कुछ कैप्चर नहीं किया, तो वी गॉट 1 पॉइंट। नाउ लेट्स अज्यूम कि हमारा ओपोनेंट नाइट से नाइट को कैप्चर कर लेता है। नाउ हमारे ओपोनेंट के पास कितना पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट्स, ठीक। नाउ हम क्या प्ले करते हैं, नाइट टेक दिस नाइट। अब राइट नाउ हाउ मेनी पॉइंट्स डू वी हैव, 1। अब इस पॉइंट पे अगर क्वीन इसको टेक करती है, दैट्स अ मिस्टेक बिकॉज वी हैव रुक टेक्स फॉलोड बाय क्वीन टेक्स एंड वी आर गोना विन 3 पॉइंट, ठीक है, दैट्स ग्रेट थिंग। इसके अलावा अगर हमारा ओपोनेंट डायरेक्टली यहाँ पे कैप्चर करता है, तब क्या होगा, तब होगा दिस नाइट टेक्स ऑन द बिशप। नाउ ये पिन्ड है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, किंग मूव्स अवे एंड देन यू कैन टेक दिस रुक, सो वी हैव रुक प्लस रुक। अब ये पॉन टेक, चलो मान लो क्वीन टेक कर लेती है, दैट्स फाइन, स्टिल वी हैव 1 पॉइंट लीड। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक्सचेंज जीत लिया है, एंड गेस व्हाट, ये विनिंग एंड गेम है बिकॉज -4.5 की लीड चल रही है, -4.5 की लीड, तो हम गेम जीत सकते हैं। अब वो कैसे जीतेंगे, क्योंकि हम लोग चाहे तो रुक को ट्रेड कर सकते हैं अगर हमारा मन करे तो, बिकॉज इट्स आवर टर्न, राइट। तो हम लोग प्ले कर सकते हैं रुक C1, रुक को टेक करना पड़ेगा, then we just recapture with a check, king moves away and then you just grab this pawn and then this pawn is kind of hanging, you can see this is actually very good and very great winning end game। rating यहाँ पे -4.6 है, that's great thing। so guys we are back on the starting position जहाँ पे हमने देखा था C5। बहुत लोग यहाँ पे कर लेते हैं बिशप F5 क्योंकि उन्हें करना होता है बाद में E6। अच्छा मनूवर है बट थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, बट स्टिल इट्स फाइन। Now we have knight a3 development, we play E6 अपना मेन मूव, then you have bishop D3 offering a trade। अब देखो इस पॉइंट पे अगर आप सोचो कि मैं यहाँ चला जाऊँ, वो ऐसा कर देगा, आप ऐसे जाओगे वो ऐसे कर देगा, F5 जाओगे, ये फिर भी टेक तो करने ही वाले ना, फिर आपको यहाँ से टेक करना पड़ेगा बिकॉज ये आपका वीक हो जाएगा। लेकिन देखो ये ऑलरेडी पॉन्स इतने आगे आ गए हैं कि अगर आप यहाँ पे कासल भी करोगे तो भी ये पॉन्स आपकी वाट लगा सकते हैं। मीनवाइल वाइट यहाँ पे क्वीन साइड कासल कर लेगा, तो पॉइंट है, मतलब प्रॉब्लम है इसके अंदर। इस केस के अंदर व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली गो फॉर अ ट्रेड, दैट्स गुड थिंग। नाउ क्वीन टेक्स, ऑफ कोर्स पॉन टेक नहीं करेगा, देन वी प्ले C5, इफ टेक्स वी हैव बिशप डेवलप्ड कंट्रोलिंग दिस वीक F2 स्क्वायर, दैट्स ग्रेट थिंग। सो दे जस्ट डिफेंड इट, वी हैव फाइन नाइट D7 इस पे और डिफेंस के लिए, देन देव गो कासल, वी हैव नाइट E7 यहाँ पे जाके इधर हमला करने की कोशिश, देन वी हैव बिशप पिनिंग दिस नाइट टू द क्वीन। We don't care actually because we have queen B6 sitting on this pawn and also controlling center, that's great thing। So we have queen B6, वो सेम चीज, देन वी हैव pawn to B3 डिफेंड करने के लिए, वो हैंगिंग था, हम प्ले करते हैं पिन नाइट दिस C5 इधर और कंट्रोल करने के लिए। अब पिन तो है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, देन वो डेवलप करते हैं नाइट, वी हैव H6 हिटिंग ऑन द बिशप, बिशप मूव्स अवे यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए, और अब जाके हम लोग कर सकते हैं रुक C8। भाई देखो क्या है ना कि चेस के अंदर मतलब जब भी तुम खेल रहे हो तो तुमको डायरेक्टली सब कुछ ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ट्रेड करो मत जब तक कि जरूरी ना हो, ठीक है। और इस पॉइंट पे द बेस्ट मूव इज रुक C8 बिकॉज रुक C8 इस फाइल पर एक और प्रोटेक्शन दे रहा है हमको। राइट नाउ हमारे पास सिर्फ इस पॉन का प्रोटेक्शन था इस नाइट पे, अब तो रुक का प्रोटेक्शन है, दैट्स ग्रेट थिंग फॉर अस। नाउ वी हैव रुक just going for the same thing जो कि हम कर रहे हैं, there we have pawn takes pawn, now we have bishop takes, knight takes, pawn takes। अब इस पॉइंट पे रुक आपस में है पर आपको ट्रेड करने की जरूरत नहीं है बिकॉज अगर आपने रुक से रुक ट्रेड कर लिया, वी हैव रुक टेक्स रुक एंड रुक की फाइल कंट्रोल में आएगी, हमारी नहीं, हमारे ओपोनेंट की। इट्स बेटर कि ऐसा ना हो, इसलिए हम प्ले करेंगे रुक C7।
नाउ वी हैव रुक टेक्स, क्वीन टेक्स, दैट्स फाइन। नाउ वी नाइट मूव कर जाता है जिधर भी उसको करना है, बिकॉज दैट वाज द मोस्ट प्लेड मूव, तो मैंने वही प्ले किया। देन वी हैव बिशप E7 ऑफ गोइंग फॉर अ कासल, बट इस कंडीशन में हमें कासल नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा किंग एक्चुअली इन द सेंटर में है और ये दो पॉइंट्स थोड़े मतलब सब दूर दराज है, इनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा हमें। अगर सब कुछ ट्रेड हो जाता है तो वी नीड दिस किंग टू डिफेंड दीज पॉइंट्स। इसीलिए ट्राई करो कि जब तुम लोग एंड गेम में चल रहे हो, मतलब ऐसा लग रहा है कि ओ पीसेस ट्रेड हो जा रहे हैं, खत्म होने वाला है, सब पीस ट्रेड हो जाएंगे, सिर्फ पॉइंट्स बचेंगे, इट्स बेटर कि किंग को तुम सेंटर पे रखो, बिकॉज एंड गेम में किंग सेंटर में ही होना चाहिए। ये किंग साइड में तो सेंटर में आने में टाइम लग जाएगा, मीनवाइल तुम ऑलरेडी सेंटर में हो, तो तुम इन पॉन का रूल क्लियर कर सकते हो। दैट्स वन थिंग। नाउ नाइट डेवलप हिटिंग ऑन दिस पॉन, वी जस्ट प्ले नाइट टू दिस B7। हम नाइट को यहाँ भेजने वाले हैं। रुक डिस्कवर चेक कर, डिस्कवर अटैक की तैयारी। देन वी हैव नाइट C6 कवरिंग आवर क्वीन, दैट्स फाइन। पॉन A4 एडवांसमेंट, देन वी प्ले क्वीन टू दिस B7, ये पॉन पे अटैक करने के लिए, बिकॉज दिस इज हैंगिंग। अब ये हैंगिंग है तो नाइट को मूव करना पड़ेगा, तो नाइट मूव्स अवे। देन वी हैव किंग टू दिस D7 क्योंकि ये एंड गेम टाइप चल रहा है। देन वी हैव पॉन एडवांसमेंट, जो भी इसको करना है। देन वी हैव रुक C8, इस नाइट को और डिफेंस करने के लिए। नाइट इस पॉन पे हमला और यहाँ पे आके इस पॉन पे हमला करने की कोशिश करता है, बट वी हैव नाइट B4 हिटिंग ऑन दिस क्वीन, और रुक्स आर सीइंग ईच अदर, दैट्स फाइन। द क्वीन मूव्स अवे, देन वी हैव रुक टेक्स रुक, क्वीन टेक्स रुक, एंड देन वी हैव क्वीन ट्रेड। सो क्वीन टेक्स, किंग टेक्स। ना किंग इन दो पॉन के पास में है, दैट्स फाइन। तो किंग, अब देखो ये भी, इस किंग को सेंटर पे आना पड़ेगा। नाउ वी आर नाइट C2, इस पॉन पे हमला, हालांकि डिफेंस है फिर भी हम हमला कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें जाना है नाइट A1 एंड देन इस पॉन पे हमला करेंगे, दैट्स व्हाई। सो किंग मूव्स अवे, वी हैव नाइट A1 हिटिंग ऑन दिस पॉन, नाइट डिफेंस, दैट्स फाइन। वी हैव किंग टू दिस B6। अब हम ऐसे करते जाएंगे इस पॉन पे, नाइट से टेक करेंगे, नाइट टेक्स, किंग टेक्स, हम इस पॉन को जीत जाएंगे, दैट इज आवर पॉइंट। सो पॉन मूव करता है आगे, वी हैव किंग टू दिस A5, नाइट हिटिंग ऑन दिस पॉन, वी प्ले पॉन G6 हिटिंग ऑन दिस नाइट, नाइट मूव्स अवे, एंड देन वी हैव पॉन टू दिस G5 के, ताकि ये आपस को एक दूसरे को डिफेंड करें। नाइट मूव्स अवे कंट्रोलिंग दीज क्रूशियल स्क्वायर्स, ये वाला भी स्क्वायर। तो वी हैव किंग टू दिस B4 हिटिंग ऑन दिस पॉन। नाउ किंग मूव्स अवे, टेक्स टेक्स एंड टेक्स। नाउ दिस पॉन इज काइंड ऑफ अ हैंगिंग, तो ये आगे बढ़ जाना चाहिए बेसिकली, हाँ बढ़ जाता है। बिशप D8 हिटिंग ऑन दिस पॉन वंस अगेन, एंड देन वी हैव नाइट टू दिस D6 हिटिंग ऑन द पॉन एट F7 एंड हिटिंग ऑन दिस B7, दोनों ही हैंगिंग है बेसिकली। तो क्या करना चाहिए? यस, बिशप टेक दिस पॉन इज अ गुड मूव। नाउ वी हैव नाइट टेक्स ऑन दिस B7 एंड देन वी हैव बिशप टू दिस B6 हिटिंग ऑन दिस पॉन। नाउ नाइट यहाँ पे चेक देता है और सोचता है कि हम यहाँ पे टेक कर ले, क्योंकि यहाँ पे टेक नहीं करना है। देखो पॉइंट ये ना कि आपको हर बार टेक नहीं करना है। जैसे मैंने आपको बोला अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी आपको लग रहा है ना कि ट्रेड कर लेना चाहिए, तो ऐसे ट्रेड नहीं करना चाहिए जब तक कि आपकी जरूरत ना हो। इस पॉइंट पे हमारा ओपोनेंट जानता है कि अगर मैं यहाँ पे चेक दूंगा तो ये जो ब्लैक है बेसिकली यहाँ पे टेक कर लेगा, बट दैट्स अ मिस्टेक बिकॉज वी हैव पॉन टेक्स ऑन C5। तुम कितना भी कोशिश कर लो, इस पॉन को नहीं पकड़ पाओगे, एंड देन इस पॉन इज गोना क्वीन, तो दैट्स नॉट अ गुड ऑप्शन। इट्स बेटर कि किंग को मूव करो B4 पे, बिकॉज तब जब तुम टेक करो, वो टेक करे, तुम इसके पॉन को निपटा सको, दैट्स व्हाई। अब नाइट मूव कर जाता है हिटिंग ऑन द बिशप, डोंट वरी, बिशप D8 इज योर मूव, नाइट B8 एंड देन वी हैव किंग B5 के, ताकि हम इस पॉन को ऊपर बढ़ाते रहे। नाउ वी हैव नाइट D7, और कोई ढंग का मूव है नहीं, पॉन ऊपर भाग जाता है, किंग C3 एंड देन वी हैव बिशप कंट्रोलिंग दिस diagonal, देन वी हैव किंग मूव्स अवे, चेक, किंग मूव्स अवे, एंड देन वी हैव बिशप कंट्रोलिंग दिस, एंड देन यहाँ से जाके इधर पे हमला करने की कोशिश। नाइट आता है ऊपर, वी जस्ट हिट ऑन दिस नाइट, गवर्न टेक कर सकते हैं, बिकॉज टेक करके तो हम भी कैप्चर कर लेंगे, दैट्स फाइन। नाइट मूव्स अवे, ऑफ कोर्स हम यहाँ पे टेक कर सकते हैं, ये तो गलत मूव था, पर इसने चला क्यों ऐसा? ओके दैट्स फाइन, हमने फिर भी टेक कर लिया। नाउ दिस पॉन इज काइंड ऑफ अ हैंगिंग, अब बस ये नाइट थोड़ा मूव करे तब तक हम इसको आगे बढ़ा देंगे। तो समझ गए ना आप लोग, ऐसे करके आप इसमें गेम जीत सकते। सो ये था कारोकान डिफेंस का एंड गेम, मिडिल गेम और ओपनिंग, तीनों मैंने आपको समझा दे करना कैसे। नाउ हमने आज जो देखा वो देखा था एडवांस वेरिएशन, जिसके अंदर मैंने आपको एग्जैक्ट एक्यूरेट मूव्स बताए हैं। लाइक बिशप टू दिस F5 इज गुड ऑप्शन, हालांकि C5 बहुत ही अग्रेसिव माना जाता है। बिशप B5 थोड़ा सा काम एंड कंपोजर वाला मूव है, थोड़ा पोजिशनल मूव है। तो मैं आपको बता दें कि इसमें वो खेलना कैसे। बिशप को इधर करो, नाइट को यहाँ पे प्लेस करके इधर भी जा सकते हो, नाइट को फिर इस पॉन को हल्का सा ऊपर करके नाइट को यहाँ प्लेस कर सकते हो। दे आपने अभी सेटअप देख लिया, वैसे ही आपको प्ले करना है, सेम सिमिट्री के अंदर प्ले करना है। क्वीन को हमेशा B6 पे रखना है, रुक को हमेशा C8 पे करना है, एंड देन आपको यहाँ पे जो ट्रेड अनलीश करोगे वो तभी ट्रेड करना है, ठीक? ये याद रखना ना। ये जो था कालोकान एक्सचेंज वेरिएशन था, इसके ऊपर एक मैच भी है जो कि 29 एंड 2700 रेटेड मैच है ये।
तो ये लीचेस के अंदर का मैच है। लेट्स सी कि ये मैच कैसे जाता है। इस मैच को हम लोग एनालाइज भी कर लेते हैं। लेट्स फाइंड। सो वी हैव E4 एंड देन वी हैव C6। क्या है ये? यस, कारोकान डिफेंस। D4 देन वी हैव D5 मेन कारोकान, देन वी हैव पॉन टू दिस E5 द एक्सचेंज वेरिएशन जो कि हमने देखा। बिशप टू दिस F5 जो कि हमने देखा। देन वी हैव नाइट डेवलपमेंट, वी हैव पॉन टू E6 जो हमने देखा वही चल रहा है। देन वी हैव नाइट डेवलपमेंट, वी हैव पॉन टू C5 ये भी हमने देखा है C5 वाला मनूवर। एंड वी हैव C3 ये भी हमने देखा है, नाइट डेवलपमेंट देखा है। एंड देन वी हैव A3 एंड देन वी हैव क्वीन B6 ये भी हमने देखा है। ये की आइडिया है इन द कारोकान डिफेंस। हालांकि बिशप यहाँ पे तो हम यहाँ पे अटैक नहीं मार सकते, बट हम यहाँ अटैक जरूर मार रहे हैं, ये तो हमने देखा ही है। नाउ वी हैव पॉन टू दिस B3 एंड दैट्स अ मिस्टेक। वो जो ओपोनेंट है वो बेसिकली वाइट जो है बेसिकली वो इस पॉन से काफी अनॉयड है। कैसे? हम टेक करेंगे, वो टेक करेगा, हम टेक करेंगे, वो टेक करेगा एंड हम टेक करेंगे विद अटैक ऑन दिस रुक। कहने का मतलब क्वीन B6 वन ऑफ द वेरी गुड मूव। तो सबको दिक्कत होती है, बाय द वे दिस इज इनएक्यूरेसी। तो इस पॉइंट पे व्हाइट क्या प्ले कर सकता था? व्हाइट बेसिकली अबे क्वीन B3 प्ले कर सकता था, मतलब बिफोर दिस B4 का मूव क्वीन B3 वाज अ गुड ऑप्शन। दे कुड टेक एंड देन यहाँ पे डिफेंस। इफ ये आगे बढ़ता हम पीछे ले आते हैं तो मतलब बेसिकली दैट्स फाइन। मतलब अभी के लिए व्हाइट थोड़ा बहुत ठीक ही था, बट व्हाइट ने कुछ और प्ले किया तो दिक्कत होगी उसको। देन वी हैव दिस, देन वी हैव टेक्स। अब वी हैव बिशप डिफेंडिंग दिस होल डायगोनल एंड इस पॉइंट पे यस भाई टेक करना वाज द गुड ऑप्शन, बट हमारे हमारे कैसे ब्लैक ने ही प्ले कर दिया A4 दैट्स इनएक्यूरेसी अगेन। टेक करना वाज अ गुड मूव। नाउ वी हैव pawn to B5 is a blender basically। अब कौन कि यहाँ पे टेक किया जा सकता है। सो वी आर टेक्स, बिशप टेक्स एंड गेस व्हाट वी हैव बिशप टू दिस C5 यहाँ पे हमला। Now we have queen defense and then we have knight hitting on this queen. Knight takes, bishop takes. Yes, of course, bishop takes, queen takes, hitting on this rook. Rook moves away, defending it. And I think आपको पता चल गया होगा. I think you knew it. Bishop to this C2. Attack on this rook, bro. So knight take. यहाँ जाएगा. Just take and guess what? It is the winning end game. You could play B6, just blocking this pawn, and this is just a winning end game. But हमारे जो black भाई साहब है उन्होंने ये प्ले नहीं किया। ब्लैक ने कुछ और प्ले किया, उसने नाइट को डेवलप किया डिफेंडिंग दिस बिशप। कोई बात नहीं। पॉन टू दिस G3 देन यू हैव castle, बिशप डिफेंस, बिशप हिटिंग ऑन दिस क्वीन। सो क्वीन मूव्स अवे और नाउ ट्रेड करना ही पड़ेगा। टेक्स एंड देन वी हैव बिशप टेक्स ऑन दिस पॉन एंड B5 रुक हिटिंग ऑन द बिशप। देन वी हैव बिशप मूव्स अवे इसको डिफेंस करने के लिए। दैट्स फाइन। बिशप ऑफरिंग अ ट्रेड, अगर ट्रेड कर लेते हैं टेक्स तो फिर रुक यहाँ पे आके डिफेंड कर दैट फाइन। नाउ वी हैव पॉन E4 टेक्स एंड वी हैव टेक्स। ना नाइट से टेक नहीं करना क्योंकि फिर ये पॉन हैंगिंग हो जाएगा, इसलिए तो वी हैव पॉन टेक्स इट्स फाइन। देन वी हैव नाइट डिफेंडिंग दिस पॉन। और इस पॉइंट पे आप एक बहुत ही मस्त काम कर सकते हो और वो है नाइट टू दिस G5 हिटिंग ऑन दिस पॉन, क्योंकि ये तो डबल डी अटैक है राइट। तो पॉन आगे बढ़ता है, वी हैव टेक्स। नाउ वी हैव नाइट हिटिंग ऑन दिस पॉन एंड देन वी हैव नाइट टू दिस E5। अब नाइट यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है तो हम भी कंट्रोल कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि रुक यहाँ पे आ ना जाए इसलिए। नाउ रुक मूव्स अवे हिटिंग ऑन दीस टू पॉन्स। नाइट टेक्स, वी हैव रुक टेक्स। हाँ आपने बिल्कुल सही सुना। सो वी हैव रुक टेक्स, वी हैव किंग मूव अवे, रुक टेक्स एंड वी हैव रुक डिफेंडिंग दीस पॉन्स। तो ये कुछ एंड मूव्स हैं जिसके अंदर आप समझ सकते हो कि हमारा ओपोनेंट हार चुका है। ओके इस पॉइंट पे हमारा ओपोनेंट डिजाइन कर दिया, ठीक चलो फाइनली ऐसे गेम खत्म हो गया। तो यू कैन सी हाउ गुड कारोकान डिफेंस इज इन द एडवांस वेरिएशन। अगर आप लोग 1500 के आसपास खेल रहे हो तो आपके लिए काफी बेटर है, बिकॉज 2900 के लोग खेलते तो आप तो गेम जीत ही सकते हो ना। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अलाउ मी टू शो यू वेरी ग्रेट थिंग, क्योंकि यहाँ पे मेरा एक मैच है एंड आई एम प्लेइंग विद द व्हाइट पीसेस एंड समवन प्लेड, क्या खेला उन्होंने? कारोकान डिफेंस। सो वी हैव E4 E5 नाइट F3 एंड वी हैव पॉन टू दिस D5। नाउ मैंने यहाँ पे टेक नहीं किया है, ना ही तो मैंने एडवांस फेंका है, मैंने किया है नाइट C3। इसे कुछ नहीं बोलते, इसे बस बोलते हैं टू नाइट अटैक ऑन द कारोकान डिफेंस, यही बोलते हैं। टेक्स बिशप पिनिंग दिस नाइट टू द क्वीन। आई डोंट केयर, जस्ट नाइट को G5 3 पे कर दो, पॉन टू दिस H3 करो, बिशप को मारो, बिशप पीछे गया तो टेक कर लो, परफेक्ट। नाइट टू दिस F6। अब मुझे पता है कि ये कारोकान डिफेंस है और मुझे पता है कि क्वीन आ सकती है इधर से इधर अटैक करने के लिए, तो क्यों ना मैं कर दूं यहाँ पे C3 एंड B4। ऐसा मैंने सोचा, इसलिए बिशप से पहले ब्लॉक किया, पॉन अप देन वी हैव C3, ये वाला कोशिश, दैट्स फाइन। अब बिशप आता है इस पे अटैक करने के लिए, आई प्ले दिस H3 हिटिंग होता है, बिशप मूव्स अवे, टेक्स। नाउ व्हाट डू वी हैव? क्वीन टू दिस B3, इस पॉन पे हमला करने क्यों? क्योंकि बिशप तो ट्रेड हो गया ना लाइट स्क्वायर वाला, तो ये पॉन काइंड ऑफ हैंगिंग है, तो नाइट मूव्स अवे। आई डोंट नो व्हाई। भाई देखो मैं अभी 1437
पे खेल रहा हूँ ये, और इस पॉइंट पे बेस्ट मूव ये वाला होना चाहिए था, बट उसने नाइट मूव कर दिया। कोई बात नहीं। टेक्स, रुक, ओके, रुक हिट करने नहीं आया, कोई बात नहीं। कासल किया, आई टुक अनदर पॉन। इस पॉइंट पे ओके, अब रुक हिट करने आए हैं, हालांकि ये बिशप हैंगिंग है, तो आई जस्ट टुक एंड नाउ दैट्स द एंड ऑफ द गेम। सो अगर तुम्हें सीखना है, ऑफ कोर्स मैं जीत गया इस गेम को। अगर तुम्हें सीखना है कि आफ्टर तुम खेलो कारोकान डिफेंस, तुमने खेला कारोकान डिफेंस और तुम्हारे ओपोनेंट ने कर दिया डिक्लाइन वेरिएशन, तुम्हारे ओपोनेंट ने टेक ही नहीं किया यहाँ पे, ना ही तो तुम्हारे ओपोनेंट ने खेला D4। अगर तुम्हें सीखना है कारोकान डिफेंस का डेक्लाइन वेरिएशन तो फिर तुम कमेंट कर सकते हो, बिकॉज अगली वीडियो में आई एम गोना टीच दैट वेरिएशन ओनली। उसके बाद हम देखेंगे कारोकान डिफेंस का एक्सचेंज वेरिएशन, ठीक। सो तब तक के लिए मिलता है अगली वीडियो में, बिकॉज ये वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। मिलता है अगली वीडियो में।